हेलो एवरीवन। तो आज यूपी लेखपाल का पेपर था 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। जिन भाइयों का पेपर बहुत बढ़िया होगा उनको सफलता की अग्रिम बधाई। आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों के आंसर की चेक कर लेते हैं। राइट आंसर किनके किनके ठीक होंगे। तो जिनके जितने आंसर ठीक है वो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। आप यहाँ से चेक कर पा रहे होगे कि मेरे कितने आंसर्स ठीक हो गए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आंसर की सीधा आपको बताते चलेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया क्या वो ऑप्शन ठीक होगा भी, है भी या फिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा लेकर के चलता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उपयुक्त में से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे जो राइट वाक्य होगा वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सेकंड का देखिए, अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा अधि प्लस आत्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। झरना का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो झरना का पर्यायवाची मेरे भाई यहाँ पर वरी हो जाएगा। ध्यान देना आप सभी लोग, वरी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरा, इसका फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अवसर का लाभ उठाना। नरेश धीरे धीरे बोलता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक। ठीक है, इसमें वाचक पूछा गया था तो रीतिवाचक इसका बिल्कुल ठीक होगा। छठवां देखिए, छठवें में आपसे पूछ रहा है वाक्य में निपात का प्रयोग कौन सा। निपात पूछ रहा है आपसे, निपात कौन सा सही होगा। इसका सही जवाब होगा आप भी आइए, आप भी आइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सातवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनना होगा आपको, तो इसका सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर बी होगा। दस्ता युक्त जीवन ठीक नहीं। ठीक है, चलिए आठवां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं होगा, सही युग्म नहीं होगा, आपको पूछना आठवें का। तो आठवें का मेरे भाई यहाँ पर सही हो जाएगा बी, यानी कि उपमा अनुचित। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आपके कितने ठीक हो रहे बताते चलना, कितने आपके ऑप्शंस ठीक करेक्ट करके आप आए हो एक बार नीचे बता भी देना। नौवां देखिए, नौवें का ऑप्शन नंबर भैया कौन सा ठीक हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक होगा, नयंद होगा, गयंद सॉरी। नमस्ते का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद बिल्कुल करेक्ट होगा, नमा प्लस ते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11वां देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। जीएस का बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। तो जिसने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट। 12वां देखिएगा, 12वां का, अब 12वें का मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 12वें का देख लीजिए, 12वें का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एलेज फेरक्रिंग द्वारा। देख लीजिए, जो भी आप पढ़ लीजिएगा इसको। 13वें का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन पहला लाया गया था। तो ये आदित्य L1 करंट अफेयर का विषय था ये, है ना। अभी कुछ सालों पहले ही आदित्य L1 को भेजा गया था। जब यहाँ पर चंद्रयान 3 गया था ना, तभी आदित्य L1 उसके बाद गया था। पढ़ा होगा आप लोगों ने। 14वां देखिएगा, 14वां यहाँ पर इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा थ्रीबिन टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुको और जाओ, ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, मैं ऑप्शंस आपको बता दे रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप इसको कर पाओ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। 15वां देखिएगा, 15वें का ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, सह विलुप्तता प्रक्रिया। ठीक है, चलिए 16वां देखिए, खाद्य श्रृंखला के, और ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 16वें का इसका बाद सही जवाब क्या हो जाएगा, जैव आवर्धक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 17वां देखिए, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्या था। अधिवेशन का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था ना, उसका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्या था आपसे पूछा। इसका सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, जो हुआ था 1929 में। ठीक है, अब देखिए 17वां, राष्ट्रीय पंचायत से पूछा गया, पॉलिटी का है शायद ये। पंचायती दिवस राष्ट्रीय 2015 कार्यक्रम पंचायत आयोजन कब किया गया, ये आपसे पूछा गया। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो ये मैं बता रहा हूँ ये सारे राइट आंसर मिला लेना अपने, कि कितने आप ठीक करके यहाँ पर आ रहे हैं, और बता देना मुझे नीचे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया, 19वें का मेरे भाई यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, 2009 में स्टार्ट किया गया था। 20वां देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा, ये पढ़ लेना आप, आपदा के बारे में यहाँ पर पूछा गया, पढ़ लेना, करंट अफेयर का प्रश्न लग रहा है मुझे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोखिम, खतरा, संवेदना, ये पढ़ लेना भाई। इकोनॉमी या फिर देख लेना आप किसका प्रश्न है ये। 21वां देखिए, 21वां प्रश्न आपसे कह रहा है क्रेस्टोन प्रजाति शब्द किससे लिए गढ़ा गया है। तो इसका सही जवाब भैया 21वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट बी पेन। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। बताना आपका ठीक है कि नहीं, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था।
बहुत लोगों ने गलत किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक यहाँ पर पूछे गए। सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? नेताजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। चलिए 23वां देखिए, आपदा प्रबंधन से आया है, आपदा प्रबंधन से, है ना। और ये मैंने करवाया भी था, ध्यान देना, ये प्रश्न 23वां ये मैंने करवाया है आपको, आपदा प्रबंधन का आ गया ये प्रश्न। देखिए मैंने करवाया था इसको, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भैया करेक्ट होगा। धारा 3 मैंने आपको करवा के भेजा था, अगर आपको ध्यान होगा, प्लेलिस्ट आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। 24वां देखिए भैया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र, ये तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन देखिए 24वां का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। ठीक है, चलिए 25वां देखिए, भारत की विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये मैंने करवा के भेजा आपको। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? ये मैंने करवाया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था, मैंने करवा के भेजा था। अगर पढ़ा होगा तो यहीं से देखो क्वेश्चन फंस रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? ये भी करवा के बच्चों भेजा है मैंने। चंद्रभागा नदी किसको जानते हैं? देखिए ये साउथ की जो अपना दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है ना, वहाँ की एक बढ़िया नदी है। देखिए मैंने भेजा था इसको करवा कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, चेनाब, इसको बोलते हैं चंद्रभागा नदी के नाम से। ठीक है, चलिए 27वां देखिए, स्वराज स्वच्छता संस्कार अधिनियम 2014, ये पढ़ लीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सफाई का संचार। ठीक है, ध्यान रखना। 28वां देखिएगा, 28वां प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध मैंने करवा के भेजा था। हाँ, प्लासी का युद्ध में विजय अंग्रेज और बंगाल का नवाब जो था वो किसके किसके बीच में, कौन सा बंगाल का नवाब था? याद करिए, इसको मैंने करवा के भेजा था। मीर जाफ़र, बंगाल के नवाब थे मीर जाफ़र, इनके साथ ही में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये भी मैंने आपको करवाया है, समझ लीजिए। अगर आपने प्लेलिस्ट भी करी होती ना तो आप यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस ठीक करके आ रहे होते। 29वां देखिए, ये पढ़ लेना भैया, ये फिजिक्स से मुझे लग रहा है, पढ़ लेना एक बार। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा, 50%। चलिए अब देखिए यहाँ पर 30वां देखिए 30वां देख लीजिएगा। अब 30वां आप ऊपर से पढ़ लेना, गांव का अध्ययन, ये भी आपका मुझे लग रहा है विलेज डेवलपमेंट से पूछा गया है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी कि SC दुबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मिलान करते रहिए अपने। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, इसका सही जवाब भैया कौन सा हो जाएगा? सी गोपालाचारी। ध्यान देना, करके चले जाना भैया, सी गोपालाचारी, ध्यान देना, है ना। 32वां देखिए, उल्का पिंड गिनेस फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर लोनार क्रिएशन झील जो बनी थी महाराष्ट्र में, वो किस स्थान पर है उल्का पिंड गिरने से? इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुलडाना में हो गई थी, ध्यान रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। और जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य, एकदम सही आंसर्स होंगे, तो मिलान करते रहना, नीचे बता देना मुझे। ये एक बार पढ़ लेना 33वें का भैया मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, बहुत बड़ा है ये, यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 33वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। ठीक है, 33वां। चलिए 34वें की ओर बढ़ते हैं। 34 कहाँ है 34वां? हाँ ये रहा 34वां। ठीक है, 34वें की ओर बढ़ते हैं, ये पढ़ लेना आप, ये पढ़ लेना। और 34वें का सही जवाब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, 34वां। अब 35वां देखिए, निम्नलिखित में से 35वां देखिए, 35वां पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की विधायिका, ये फिर पॉलिटी से आया है, इसका सही जवाब मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 35 का बिल्कुल ठीक होगा। एक सदनी विधायिका है ना, ये मध्य प्रदेश में होगी, मध्य प्रदेश में। चलिए, जिस बच्चे ने लगाया तेलंगाना, मुझे लग रहा है ये गड़बड़ कर दिया। चलिए 36वां देखिए, 36वां क्या है? 1977 में, ये पढ़ लेना भाई जो भी है। 36वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, BD जत्ती। ठीक है, BD जत्ती, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। 37वां देखिए, हाँ, भारत की पहली, ये यहाँ पर करंट अफेयर से प्रश्न आया है, पढ़ लेना इस प्रश्न को, मैं सीधा सिस्टम पे आता हूँ। 27वें का ए मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना 27वें का ए। 28वें का देखिए, 28वें का यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। 39वां देखिए, 39वें का कौन सा ठीक हो जाएगा? ICC से यहाँ पर पूछा गया ट्रॉफी 2025 वाली, करंट अफेयर एक साल पीछे का भी इसने पूछा है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत किस देश ने जीती है? तो ये थाईलैंड ने जीती थी, इसने गलत लगा दिया भारत। चलिए 40वां देखिए, 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिगेडियर गांधी के नाम से जाने जाते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ब्रिगेडियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, मुझे तो लग रहा है इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान होंगे शायद, ब्रिगेडियर गांधी के नाम से जाने। चलिए मुझे एक बार कमेंट में बता देना, शायद मैं कहीं मिसलीड कर रहा हूँ।
चलिए, भारतीय स्वच्छ, ये बात पढ़ लेना 41वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वायु। ठीक है, वायु। 42वां देखिए, 42वें में भी देख लेना, 26वां सम्मेलन आपसे पूछा गया है कॉप का 26, इसका मेरे भाई सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखिए, 43वां देखिए, 43वां पढ़ लेना, 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गिलास का नियम, मुझे लग रहा है फिजिक्स से है ये। 44वां देखिए, यहाँ पर इकोनॉमी से प्रश्न पूछा गया है, 44वां, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसका ठीक। 45वां देखिए, 45वें का करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 का करेक्ट आंसर देख लीजिएगा आप लोग, इसका मुझे बता देना नीचे 45वें का। ठीक है, इसका कमेंट पे मुझे बता देना कितना होगा। 46 का देखिए, 46 कहाँ पर है, 46 ये रहा 46 पढ़ लीजिएगा, यहाँ से गणित चालू हो गई, पढ़ लीजिएगा गणित, इसका सही जवाब हो जाएगा तो आपका ये रहा नीचे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, इनका भी बिल्कुल ठीक है। 47 पढ़िए, 47 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनका भी ठीक है, यानी कि मैथ इनकी का भी ठीक लग रही है मुझे। 48 का देखिएगा जरा, 48 का मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, इनका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 48। 49 देखिएगा, 49 का मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनका भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 50 देखिए, 50 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है 50। 51 देखिएगा, 51 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, 27.5%, इनका भी बिल्कुल करेक्ट है 51। 52 देखिएगा, 52वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 52 का करेक्ट होगा। 53 देख लीजिएगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15,175, ध्यान रखना। 53, 54 में आइए, 54, 54 का ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इनका भी ठीक है, 10:9। 55 देखिए, 55 में यहाँ पर आपसे पूछा गया, ये भी मुझे लग रहा है डीआई का पार्ट है, 55 में ऑप्शन नंबर डी इनका भी बिल्कुल करेक्ट होगा, सही है। चलिए भैया, 56 देख लीजिएगा, 56 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, यहाँ पर समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष किस में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, ये भी ठीक है। 57 देखिए, 57 का मेरे भाई यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन देख, ध्यान रखना, सी ऑप्शन मिला लीजिए इसको। 58 पे आइए, 58, 58 का मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, विशाखापट्टनम, ठीक है। 59 पे आइए, 59 का मेरे भाई यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ऑप्शन मिलाते जाइए, डी। 60 पर आइए, 60, मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ अब सीधा, 60 का मेरे भाई यहाँ पर क्या ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट। 61 पे आइए, 61 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये 2 सितंबर 2023, 61 का डी। चलिए 63 आइए, 62 आइए पहले, 62, हाँ 62वें का मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो 64 आइए, 62 के बाद 63 आइए, पहले 63 आइए, 63 का भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, 63 का ऑप्शन नंबर डी। 64 पे अगर आएंगे, 64 पे, तो 64 पे आप आइएगा, 64 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताइए, 64 का ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल ठीक होगा, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, ये रहा मनरेगा, अब इसका नाम बदल भी दिया गया मनरेगा। 65 आइए, 65 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ई बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई। 66 पर आ जाइए, 66 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 66 पर आएंगे, 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर, ये रहा, हेराल्ड ब्लेंटेड, ये बिल्कुल ठीक है। 67 पर आइए, 67 का ए बिल्कुल ठीक होगा, स्वीप। ठीक है, चलिए 68 पर आइए, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन सारे। 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कंप्यूटर से आया था, ये याद करो, मैंने ये आपको करवा के भेजा था, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई मैंने करवा के भेजा था, ध्यान रखना। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से भी उठा रखे हैं इसने, पिछली बार जो आया था ना, वहीं से 1-2 प्रश्न इसने उठाए भी। 69 का देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डेटा। 70वां देखिए भाई, 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फाइनल। चलिए 71 देखिए, 71 इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। 72 देखिएगा, 72 भी मुझे लग रहा है कंप्यूटर से ही है, नहीं यूनिवर्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, हाँ चलिए बताइए, कंप्यूटर से ही है ये भी। 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए 72। 73 देखिए, 73 भी मुझे लग रहा है किससे है, चलिए 73 देखिएगा, 73 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, ब्लॉक 0। ठीक है, चलिए ये विलेज डेवलपमेंट से 73। 74वां देखिए, 74 74 माइक्रोसॉफ्ट, यह भी कंप्यूटर से पूछा गया।
74वां ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लगाया होगा जितना उतना आपका ठीक होगा, और बताते भी जाना कितने ठीक हो रहे हैं आपके, ठीक है। 75वां देखिए, 75वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 76 देखिए, कहाँ 76, 76, 76, ये देखिए 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 77 देखिएगा, 77, 77 इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 78 देख लीजिएगा, 78, 78 का इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वैल्यूड। चलिए 78, अब यहाँ पर 79 पर आइए, 79, 79 इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 पे चलिए, 80, 80, 80, 80, 80 का देखिए भैया करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा 80 का। चलिए करते जाइए फटाफट, और मिलान करते जाइए अपने भी कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है, मिलान करते जाइए। अब आइए यहाँ पर 81, 81 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। 82 पे आइए, 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रहा आनंद मठ, इनका बिल्कुल करेक्ट है। 83 पे आइए, 83, 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये रहा वाराणसी, ठीक है। चलिए 84 पे आइए, 84, 84, 84, 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर है, बी 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 बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 84 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये रहा बी। 2 और 3 यहाँ पर कथन और कारक दिए गए। 84, 85 पे आइए, 85 का ऑप्शन नंबर डी, 85 का ऑप्शन नंबर डी, ये रहा शेरसू, इनका ठीक है। 86 पे आ जाइए, 86 पर, 86 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये रहा, इनका भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 86, 87, अब 87 पे आइएगा, 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये रहा बी। चलिए भैया अब देखिए जरा 88, 88 प्रश्न नंबर 88 इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रहा 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, बताइए। ये मैंने करवाया था, ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में करवाया और कई बार करवाया, अगर आपने किया होगा ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है बढ़ा दिए। 89 देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए आप 90, यहाँ पर देख लीजिए 90, 90 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हॉकी, ठीक है, हॉकी, हॉकी बिल्कुल करेक्ट। 91 देखिए, 91, 91, 91 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहाँ ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इनका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये जो भी स्टूडेंट है इन्होंने टफ जो क्वेश्चंस उनके आंसर सही दिए, और जो राइट मतलब कि जो इजी क्वेश्चंस उनको गलत कर दिया। ये काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहे हैं मुझे। चलिए 92 देखिए, 92 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान को, दुधवा, बताइए इसको मैंने करवाया था आपको कि नहीं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार मैंने आपको करवा के भेजा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और कहा था कि करके जाना, आएंगे आएंगे, तब आप लोग कहते हो कि इतने सरल प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए ये क्या आया है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मंदिर से एक बार पूछा गया, गुप्त काल से संबंधित कौन सा मंदिर, तो इसका सही जवाब भैया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इन्होंने भी लगाया। चलिए 94 पे देखिए, 94 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये भी करवा के भेजा मैंने। चलिए चावल, आलू और सब्जी, ये सारे अनुसंधान मैंने करवाए। 94 का देखिए, 94 कहाँ मिस हो गया, 94, 94, 94, हाँ ये रहा 94, 94 का देख लीजिए, ये तो मैंने करवा दिया। चलिए 94, 95 देखिए, 95 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बुद्धा चावल, बताइए इसको भी मैंने करवाया था कि नहीं, बुद्धा चावल, ये कहाँ का फेमस है, सिद्धार्थनगर का नहीं फेमस है, बताओ, ये भी मैंने करवा के भेजा था। 96, 96 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा, ये रहा। 97 देखिए, 97, 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, गिरजा देवी, इनका भी ठीक है। और 98 रही है, 98 कानपुर के बारे में पूछा गया, 98 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ये रहा 1988, इन्होंने किया ही नहीं मुझे लग रहा। इसके बाद 99 का देखिए, उत्तर प्रदेश में भीम जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष रखा है, बताइए। कल के वीडियो मैंने करवाया ना, सबसे नवीनतम जिला संभल, अमेठी, इन सब के बारे में बताया था कल के ही वीडियो में, और कब बना ये भी बताया था। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2012। चलिए आपने गलत कर दिया। इसका देखिए अगर 100, क्वेश्चन नंबर 100 का कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, सांडी पक्षी विहार, ये भी बताइए हरदोई में सांडी था कि नहीं, ये भी मैंने करवा के भेजा है, हरदोई में पड़ता है सांडी पक्षी विहार, ये भी मैंने करवाया है, बताइए। यहाँ से मैंने करीबन 10+ आपके क्वेश्चन मैंने फांसे हैं जीएस में 25 में से 10+ क्वेश्चन मैंने आपके जीएस में फांसे हैं, और वो भी तकरीबन 10 क्लासेस के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब यूपी कांस्टेबल में आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, यूपी कांस्टेबल का पूरा जीएस का पेपर फांसेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।